नरसिंह मेहता का तृतीय खंड की कथा है। महाराज नरसिंह मेहता भगवान के परम भक्त थे। ठाकुर जी की अचल भक्ति उनकी प्राप्त था। एक दिन ने संतों ने आया और संत आके गांव में पूछते हैं कि भैया इस गांव में कोई सेठ है? तो कुछ बच्चे उचंड होते हैं। बच्चों ने बताया कि महाराज आप चले जाइए नरसिंह मेहता के यहाँ, और नरसिंह मेहता बहुत बड़ा सेठ है, और नरसिंह मेहता के पास एक वक्त की खाने का रोटी न था। जिसके घर में एक वक्त का भोजन का अन्न का कण नहीं था, उनके यहाँ भी बच्चे बता दीजिए जाइए सेठ है, सेठ है। संतों ने आया, नरसिंह मेहता के पास गया, सेठ एक मेरा काम कर दो। नरसिंह मेहता कहते हैं कि गुरुदेव संत भगवान कौन सा काम है बताइए। संतों ने कहा कि सेठ मेरे 700 रुपया तुम रख लो, और मुझे द्वारिका जाना है, उस गोविंद के पास जाना है, और ऐसा सेठ कृपा करना कि ये पैसा मुझे वहां प्राप्त हो जाए। सेठों का पहले जगह जगह तीर्थों में दुकान थी, चेंज मनी, मनी चेंज, यानी कि यहाँ पैसा जमा करो, सेठों के द्वारा वहां प्राप्त हो जाती थी। जैसे फॉरेन होता है तो उनके लिए वेस्टर्न यूनियन, रिया ना इत्यादि बहुत सारा सिस्टम होता है। नरसिंह मेहता कहते हैं गुरुदेव मैं कोई सेठ नहीं हूं, मैं एक ठाकुर का दास हूं, गोविंद का दास हूं, और मैं कोई सेठ नहीं हूं। संतों को लगा कि झूठ बोल रहा है। अरे सेठ झूठ मत बोलो, तुम जमा तो कर लो, जमा तो कर लो। बहुत बार कहने के बाद नरसिंह मेहता ने पैसा को जमा किया। संतों ने चल दिया, गोविंद का नाम स्मरण करते हुए श्री धाम द्वारिका में पहुंचे। महाराज द्वारिका में पहुंचकर अब सेठ की दुकान खोज रहे हैं। नरसिंह मेहता का दुकान तो खोज रहे हैं, लेकिन नरसिंह मेहता का दुकान रहे तब तो मिले, था ही नहीं। संत उदास हो गए। संतों ने कहा रे ढोंगी बनते हो, सेठ नहीं, संतों का धन अपहरण करते हो, लेते हो। महाराज अब आप एक बात समझो, अपहरण शब्द का अर्थ होता है जबरदस्ती छीनना, चोरी करना, डकैती डालना, लेकिन यहाँ अपहरण क्यों लिखा? नरसिंह मेहता ने तो छीना भी नहीं था, संतों ने अपने माने दिया था। संत बड़े उदास हो गए, मानो कि संत अब गारी भी देते, श्राप भी देते। उदास होकर पावन गंगा जी के तट पर विराजमान हुए, समुद्र के किनारे बैठ गए। संतों ने उदास होकर कहा नरसिंह मेहता हम आए तो उस गोविंद का दर्शन करने के लिए, द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए, और वो भी मेरा हरण हो गया, चोरी हो गई, चला गया, क्या करें? महाराज एक शब्द का अनेक शब्द बोलना प्रारंभ कर दिए, उल्टा सीधा। मेरे ठाकुर जी दौड़ गए। मेरे गोविंद एक सेठ का रूप धारण करके दौड़ पड़े, और दौड़कर सेठों के, संतों के पास पहुंचकर कहे हे संत भगवान मैं उस सेठ का दास हूं, और आपका पैसा जमा हुआ था, आप ले ले, मुझे क्षमा करना, आने में देरी हो गया। महाराज पैसा संतों ने जब पा गया, और मेरे गोविंद ने एक चिट्ठी लिखा, एक संदेश लिखा। गोविंद ने लिख कर दिया कि हे प्रभु जब आप जाना नरसिंह मेहता के पास, तो जाकर मेरा संदेश उस सेठ को दे देना। महाराज यात्रा पूरी करके संतों ने
नरसिंह मेहता के गांव आए और नरसिंह मेहता को गेट बंद था, आवाज लगा, ए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता तो डर गया, उसको लगा कि मेरा पास तो पैसा नहीं था, जो था वो भी खत्म हो गया और ये संत भगवान आए, निश्चित है कि पैसे के लिए ही आए होंगे। महाराज बार बार आवाज लगाने के बाद नरसिंह मेहता ने गेट खोला, हाथ जोड़कर संतों को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए नरसिंह मेहता से संतों ने कहा, सेठ हमको पैसा प्राप्त हो गया था, मिल गया था, और तुम्हारा जो सेठ का जो तुम्हारा खजांची था, मुनीब था, एक चिट्ठी दिया है, तुम ले लो। महाराज जैसे नरसिंह मेहता ने सुना कि पैसा प्राप्त हो गया, नरसिंह मेहता की आंख में आंसू आ गया और चिट्ठी को लेकर जैसे पढ़ा तो चिट्ठी में लिखा था कि सेठ ए नरसिंह मेहता तुम मुझे क्षमा करना, हम बहुत देर में पहुंचे। नरसिंह मेहता रोते हुए संतों के चरणों में गिर गए, कहते हैं गोविंद इस दास के ऊपर आपने इतनी कृपा करी, जिस दास के नाम से केवल सेठ नहीं थे, लेकिन जिस नाम केवल सेठ रह के चला गया, तो आपने ऐसी कृपा किया कि आज पूरा सेठ बना दिया। गोविंद आपकी करुणामयी, आपकी कृपा तो अद्भुत है। नरसिंह मेहता उसी दिन घर को त्याग कर उस द्वारिका में आकर और आज भी विराजमान है। साहेब ये नरसिंह मेहता कौन है? हम और आपके जीव जो शरीर के अंदर बैठा प्राण ही मानो वही है। केवल हम और आपको ये सूझबूझ हो जाए कि भैया ये दुनिया मिथ्या है, जो दिख रहा है सब झूठा है, सब व्यर्थ का है साहेब, तो फिर नरसिंह मेहता जैसे गोविंद भी आकर हमारा साथ दे सकते हैं, दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन माया का ऐसा जंजीर है कि लोग अपनों को ही मार देते हैं। भैया जिस माया के घमंड में, जिस वैभव के घमंड में हमें सब कुछ है और पर्याप्त है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये सब यही धरा धरती पर ही रह जाएगा, लेकर जाना कुछ भी नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जिसको हम सबसे प्रिय मानते हैं, भार्या को, पत्नी को जिसको सबसे प्रिय मानते हैं, जब प्राण छूटता है साहेब तो घर से बाहर सबसे पहले आपको निकाल दिया जाता और वहीं मस्तक तक खड़े होकर रो सकती है और शरीर को आगे बढ़ाया जाएगा। जो भाई बंधु है शमशान तक यात्रा करेंगे, जो पुत्र है पुत्राग्नि करेगा, मुख में केवल अग्नि ही प्राप्त करा सकता है, दे सकता है। इसके बाद यात्रा आपकी शुरू होती है। जैसी करनी वैसी भोगते हुए यात्रा को प्राप्त करना है, निश्चित है। तो जीवन में हम ऐसा व्यर्थ का क्यों काम करें कि खूब लूट कर वैभव बना लें। मनु जी महाराज से श्री पृथु जी महाराज तो यही कहते हैं कि गुरुदेव अगर मुझे आशीर्वाद देना है तो 10,000 कान ही दे दीजिए। कहते क्यों भैया 10,000 कान क्या करोगे? तो श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम, प्रभु की कथा का रसस्वादन करूंगा। जो त्रिलोक का मालिक होकर भी गोविंद का नामों का आश्रय लेने के लिए केवल कहता हो
तो हम और आप भी जीव समझ लें कि हमें और आपको क्या करना चाहिए। साहेब, केवल एक ही आसरा लो, जो करना हो तो करो। अब आप कहोगे कि भैया पैसा न कमाएंगे तब भी काम नहीं चलेगा, करिए भाई, सृजनम पालनम पोषणम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक अपना कर्तव्य जो है, एकता, अखंडता और प्रभुता, हमें तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन साहेब हम जब विमुख होते हैं तो दूसरा जरूर हावी होता है। हम अपने धर्म के प्रतीक, हम अपने धर्म से जब विमुख होते हैं, छोड़ते हैं, तब कोई दूसरा आता है। और आप सब न्यूज देख ही रहे हैं। अखंडता प्रभुता से हमें विमुख नहीं होना चाहिए, एकता से कभी विमुख मत हो भैया, बटो मत। जीवन में अगर आपकी सुरक्षा पाना हो तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना सीखो। हम और आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो साहेब कोई नहीं करेगा, और फिर दुर्दशा होगी, फिर बहुत दुर्दशा होगा। हम अपने पुत्रों को, अपने बेटों को ये ज्ञान दें, ये सीख दें कि भैया गीता हुआ, रामायण, इनका तुम अध्ययन करो, पढ़ो। अजय भैया एक शब्द मुझे याद आया, हम लोग बैठे किस लिए हैं? आप बताओ किस लिए बैठे हैं? कथा सुनने के लिए।